श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री 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 गौर भगवान की श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री बलराम भगवान की जय। मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं जन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणलता विशाखनितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यानि वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री बलराम जी के बारे में। एक्चुअली बलराम जी जो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण के और कृष्ण और बलराम में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क यही है कि वो काले हैं वो गोरे हैं। एक बार कुंभ मेला में एक समय की बात है, श्रील प्रभुपाद कुंभ मेला में थे। प्रभुपाद दो शिष्य थे, दोनों शिष्य में से एक है जमुना देवी था, दूसरा एक प्रभु जी थे। दोनों में झगड़ा हुआ, आध्यात्मिक झगड़ा। बोलते देखो बलराम जी श्रेष्ठ है, वो बोलते हैं बलराम जी श्रेष्ठ है, लेकिन तभी भी ये दूसरे व्यक्ति श्रेष्ठ है। कैसे? बोलते देखो बलराम जी, भगवान कृष्ण बलराम में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क ये सिर्फ यही फ़र्क है कि वो सिर्फ काला और गोरा है। जो बलराम जी है वो सेवा करने के रूप में आए हैं। यहाँ भागवत में, चैतन्य भागवत में बताते हैं कि कैसे बताते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे न कृष्ण रसे बन। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण है, भगवान श्री कृष्ण के दूसरा देह है। कृष्ण से उनका दूसरा देह, इसलिए बताते हैं बलराम गोसाई बताते हैं श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण अपने करे न कृष्ण लीला सहाय। बताते हैं पंचरूप धरी करे न कृष्ण सहाय। 5 रूप धर करके, 5 रूप में आकर के कृष्ण की सेवा करते हैं बलराम जी। भगवान की देखिए, भगवान की सेवा करने के लिए सेवक भगवान बलराम जी कौन है? सेवक भगवान। और सेव्य भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान सेव्य है, बलराम जी सेवक भगवान। इसलिए सेवा कैसे करना है, क्या करना है, इसका बारे में सब कुछ यहाँ बताते हैं। कैसे बलराम जी का बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं सर्व अवतरी कृष्ण पूर्ण भगवान। सर्व अवतरी कृष्ण पूर्ण भगवान। अवतार अवतरी फर्क है। अवतार अवतरी यहाँ बताते हैं सर्व अवतरी। अवतार को अनेक अवतार है, भगवान का शक्ति अवश्य अवतार अनेक है। राम है, नृसिंह है, वामन है, कच्छप है, अलग अलग भगवान का अनंत अवतार है। अवतार रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानामकार भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे भगवान का अनंत अवतार है, मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है, वराह अवतार है, मीन अवतार है, ये नरसिंह अवतार है, भगवान का कछुआ अवतार है, मोहिनी अवतार है। भगवान प्रभु ने
अनंत अनंत अवतार प्रकट हुए, लेकिन अवतार अवतरी, अवतरी मतलब कृष्ण मूल, जैसे एक मोमबत्ती है, मूल मोमबत्ती जो है से 50 मोमबत्ती 200 मोमबत्ती लगा दिया जा सकता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं है। मोमबत्ती है, वो भी मोमबत्ती, वो भी मोमबत्ती, वो भी मोमबत्ती, लेकिन मूल तो मूल है। इसलिए बताते हैं अकेला ईश्वर कृष्ण, कृष्ण ही मूल भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण है कृष्ण गोविंद गोपाल मदन श्याम सुंदर है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे सर्व अवतरी कृष्ण, बताते क्या बोलते हैं, सर्व अवतरी कृष्ण पूर्ण भगवान तार दूसरा देह श्री बलराम। भगवान कृष्ण के दूसरा जो शरीर है बलराम है। काल है भगवान बलराम जी के शुभ दिव्य आविर्भाव दिवस है। अब बलराम जी के जन्मदिन पे अनंत लीला भगवान किए थे। उस दिन जब आप देख सकते हो कृष्ण बुक में आता है, लीला में आता है, जिस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, बलराम जी उस दिन गो चलाने के लिए नहीं गए थे। हाँ, वो नहीं गए थे उस दिन। इसलिए उसी दिन भगवान कृष्ण गए थे, नया बछड़ा सबको लेके चलाने के लिए गए थे। और चलाने के लिए ब्रह्मा विमोहन लीला जो हुआ था उसी दिन हुआ था, वो एक दिन पहले हुआ था, क्योंकि उसी दिन नहीं थे भगवान बलराम जी, उस दिन वहाँ पे नहीं गए थे। इसलिए ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी सोचे मैं देखता हूँ क्या चल रहा है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किए, गो अलग अलग बछड़ों को चोरी कर ले गए थे। तो बलराम जी उस दिन नहीं गए थे, लीला किए थे। इसलिए कहा गया बलराम जी हुए मूल संग। बलराम जी क्यों नहीं गए, उसका कारण क्या है, क्योंकि बलराम जी जानते थे कि कृष्ण के महिमा को प्रकट करना है, कृष्ण के यश को फैलाना है। कृष्ण कौन है, कहेंगे ना जय कृष्ण, जय गौर से कृष्ण से बलराम, जय कृष्ण से जय गौर से कृष्ण। जो गौर है वही कृष्ण है, लेकिन जो नित्यानंद है वही कौन है, लक्ष्मण है, वही बलराम है। उसने भी ये युगों अनुसार भगवान अवतार लिए हैं और अनंत अनंत लीला करेंगे। यहाँ बताते हैं कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ये कैसे बताते हैं, तार दूसरा देह स्वयं बलराम, उसके भगवान श्री कृष्ण के जो दूसरा देह है, दूसरा शरीर है बलराम है। और क्या बोलते हैं, एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय आद्य काय भूय कृष्ण लीलाय सहाय। बताते हैं क्या बोलते हैं, एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, एक ही स्वरूप है कृष्ण बलराम, नो डिफरेंस, कुछ भी फर्क नहीं है, एक ही स्वरूप है, सिर्फ भिन्न मात्र काय, काय मतलब शरीर, शरीर सिर्फ अलग अलग है लेकिन प्रभु एक। इसलिए भगवान कृष्ण मूल है। और वो जब लीला आस्वादन करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो भगवान आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी आते हैं। अब बलराम जी से बताते हैं, बताया गया बलराम जी से आते हैं, हाँ चतुर्भु आते हैं, चतुर्भु आते कौन है, बलराम जी से आते हैं। बलराम जी जो है मूल संकर्षण है, उनसे ये जो अवतार आते हैं, जैसे यहाँ बताया गया अलग अलग अवतार भगवान बलराम जी से ही प्रकट होते हैं। जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, जितना अवतार भगवान का सारे अवतार बलराम जी से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बांसुरी बजाने वाला बाटी है। जो भगवान बलराम जी के सेवक भगवान होने के नाते, आप आराम करो मैं सेवा करूंगा, आप आराम करो मैं सेवा करूंगा, आप आराम करो मैं सेवा करूंगा, आप आराम करो मैं सेवा करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते। भगवान कृष्ण के दूसरा जो स्वरूप है बलराम है, वो सब करते। इसलिए यहाँ बताते हैं कि कैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, भगवान बलराम जी से वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये आते चार।
उनसे फिर दूसरा शुरू होता है, तीसरा होता है, जितना सृष्टि जितना भी होता है, संहार होता है, ये A to Z कृष्ण कुछ नहीं करते हैं। जैसे जो मेन मालिक ये रहता है, उसका मेन जो अपना निजी व्यक्ति है उसको ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार बलराम जी भगवान के निजी संबंध है। इसलिए दूसरा पॉइंट बता गया, बलराम जी को उन्हें आदि गुरु है। बिना गुरु के कृपा के बिना कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। कृष्ण भावना को जानने के लिए, कृष्ण चेतना को उन्मत्त, कृष्ण चेतना को प्रगति करने के लिए, कृष्ण चेतना में जाने के लिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कृतोपि, गुरु कृपा जरूरी है। और भगवान कौन है? बलराम जी आदि गुरु है। भगवान बलराम जी आदि गुरु होने के हम देख सकते हैं, जब भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे संन्यास लेने के बाद, मैं जाऊंगा, कहाँ जाएंगे? मेरे को जाना है। कहाँ जाना है? मेरे को जाना है जगन्नाथ जी को दर्शन करना है। वहाँ पे देख सकते हो एक नदी है, छोटा एक दंडभांगा नदी, वहाँ पे जब पुरी जाने के टाइम रास्ते में आता है, और एक महादेव जी का मंदिर है, कपोतेश्वर महादेव। और दंडाभांगा नदी क्यों बोला गया? वो नदी में प्रभु चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के टाइम पे उनके दंड को रख देते, दूसरे भक्तों को देते हैं, बोलते गदाधर को पकड़ते, गदाधर दंडा पकड़ो। लेकिन गदाधर पकड़ा हुआ है, नित्यानंद प्रभु आते हैं और दंडा को पकड़ते, देखते दंडा क्या है, किसका दंडा है? दंडा प्रभु का है। अच्छा, प्रभु का दंडा है। जब प्रभु हमारा इतना दयालु है, इतना दयालु, इतना नम्रता है, मेरे प्रभु इतना भारी है, और मैं जानता हूँ मेरे प्रभु का महिमा, मेरे प्रभु नम्रता के वजह से होने के नाते देवताओं को ढोल के चल रहा है। दंडा में देवता लोग विराजमान है, इसलिए मैं इन्हें दंड को तोड़ दूंगा। और नित्यानंद प्रभु ने ये दंडा को, ये जो संन्यास दंड को 3 टुकड़ा करके फेंक दिया, और फेंकने के बाद टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इससे गौरांग महाप्रभु आते हैं, बोलते मेरे एक ही मार संबल है, मेरे दंडा कहाँ है? बोलते उसको मुख देखता है, ये उसको मुख देखता है, ये उसको मुख देखता है। बोले दंडा किधर गया? ना दंडा टूट गया। कौन टूट गया मालूम नहीं। वो बोलते नित्यानंद मेरा दंडा कौन टूटा? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं देखो हम क्या, आप तो नाचते हो, गाते हो, उन्मत्त रहते हो, आपको तो कोई ठिकाना नहीं है, और आप ही उसका ऊपर गिर गया होगा और आप ही तोड़ दिए होंगे। आपको क्या है? आपको तो भाव ही नहीं। आप तो भौतिक भाव में, अनादि अनंत भाव में है, दिव्य भाव में है, आपको तो मालूम नहीं, आप ही तोड़ दिए होंगे। तब नित्यानंद प्रभु तोड़े। क्यों तोड़े? नित्यानंद प्रभु ने देखे कि मेरे जो प्रभु इष्ट देव है, गौरचंद्र है, कृष्णचंद्र वही है, और ये देवताओं को लेकर ढोले के चलेगा नहीं, तोड़ दिया। तो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो गुरु होता है कैसे कृष्ण की सेवा करना वो डिटेल जानते हैं, और ये गुरु का कार्य बलराम जी करते हैं, परम गुरु। जिस पर हम देख सकते हैं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाने के टाइम बोले कि मेरे को जाना है, दक्षिण भारत जाना है, हे सार्वभौम मेरे को दक्षिण भारत जाना है, हे सार्वभौम मेरे को दक्षिण भारत जाना है दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई संन्यास लिया है, मैं ढूंढने जाऊँगा। लेकिन एक तो बहाना है कि मेरे को संन्यास लिया है, मेरे को ढूंढने जाना है, ऐसे नहीं है। प्रभु तो अंतर्यामी है, प्रभु तो अंतर्यामी है, अनंत के नाथ है, स्वामी सबके स्वामी है, सब जानते हैं, लेकिन नाटक कर रहे हैं। तो ठीक है, जाना तो चलो, कोई बात नहीं, आप जाएंगे तो चलो। तो उस टाइम पे बोलते हैं मैं अकेले जाऊंगा, मेरे साथ किसको नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब लेके जाने से नित्यानंद को लेके जाऊंगा नहीं। नित्यानंद कैसे है? नित्यानंद जाने से मेरे को उस टाइम पे मैं तो आ रहा था, वृंदावन जा रहा था, वृंदावन जाने के टाइम पर नित्यानंद श्रीपाद को बोलते नित्यानंद को गौरांग बोलते श्रीपाद आओ, श्रीपाद आओ, श्रीपाद आओ। हाँ, तो बोलते हैं उस श्रीपाद ने मेरे को रास्ता घुमा दिया, अब वृंदावन जगह में अद्वैत घर में घुमा दिया, इसलिए मैं नित्यानंद को साथ नहीं जाऊंगा, मैं नित्यानंद को तो मानूंगा नहीं, नित्यानंद को सुनेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक नित्यानंद को उन्हें बलराम है, जो बलराम है गुरु है, गुरु जानता है कृष्ण भगवान की कैसे सेवा करना है। और यहाँ बता क्या, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत होइल से बलराम होइल निताई। नरोत्तम ठाकुर बताते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत होइल से, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत आहा बलराम होई
लो निताई बलराम होई लो निताई। वही बलराम जी नित्य रूप में आते अनंत आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए बताते हैं क्या बोलते हैं निताई रो करुणा होवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। देखिए राधा कृष्ण लीला में प्रवेश करना सहज नहीं है। लोग आजकल बोलते मैं राधे राधे जप करूँगा, राधा रानी के राधे राधे जप राधा रानी मिल जाएंगे, नहीं हो सकता है, नामुमकिन। हमारे आचार्य लोग बोले हैं, हमारे गोस्वामी लोग बोले हैं, नहीं, कोई व्यक्ति डायरेक्ट ब्रज लीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए पहले गौड़ीय संप्रदाय में श्री गौरांग महाप्रभु का चरण का आश्रय नहीं बिना, नित्यानंद का चरण का आश्रय बिना कोई गौड़ीय संप्रदाय के भक्त लोग अगर कोई डायरेक्ट जा नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कृष्ण को जा नहीं सकता है, असंभव है। इसलिए बताते हैं, क्या बताना बोल रहा था मैं अभी, बोलते ना श्री गौरव मंडल भूमि जे बजाने चिंतामणि तार निवास। हाँ, जो बोलते हैं नित्यान सचित हरि बलराम होली निताई। जो बलराम जी है उसका पहले गाया था मैं, जो बलराम जी है कौन है, स्वयं नित्यानंद है। और वो बताते हैं क्या बोलते हैं कि वो बलराम जी को जो कृपा को प्राप्ति करने के लिए बिना नित्यानंद की कृपा के बिना कोई गौरांग को समझ नहीं सकते हैं। बिना निताई है न भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, बिना निताई है न भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। बिना नित्यानंद की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण को नहीं समझ पा सकता। इसलिए बताते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाय जगत जुड़ाए। निताई और क्या बोलते हैं, निताई चरण सत्य ताहारो सेवक नित्य। जो नित्यानंद का आश्रय लेता है वही जीवन के सक्सेस को प्राप्ति कर सकता है। मतलब गुरु के जो आश्रय लेता है वो जीवन की सक्सेस प्राप्ति कर सकता है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस का अर्थ क्या है, गुरु की चरणाश्रय। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षु दान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षु दान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान आएगा जब गुरु कृपा से होता है। और परम गुरु श्री नित्यानंद प्रभु है, यहाँ पे देख सकते वही नित्यानंद प्रभु ने क्या किया। वो बोले कि नित्यानंद को मालूम था गौरांग की लीला को प्रकट करना है, सारा संसार में भगवान श्री कृष्ण की यश को फैलाना है। गुरु का पहला कार्य है। जो गुरु होता है वो जानता है कि मेरे परम कृष्ण की इच्छा क्या है। जैसे श्रील प्रभुपाद परम गुरु होने के नाते उनको मालूम था भगवान गौरांग की इच्छा क्या है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु तारा ही देश। प्रभुपाद को मालूम था, क्यों, ये जगत को कल्याण करने के लिए प्रभुपाद एक महान संत है, दिव्य व्यक्ति है। उनको बलराम जी की शक्ति प्राप्त हुआ है, जो कि बलराम जी की जिसका ऊपर कृपा होता है बलराम जी की, वो गौरांग तत्व को जान सकता है। गौरांग को जानना मतलब गौरांग को खाली गौरांग गौरांग भजन करने से नहीं मिलेगा, हरे कृष्ण से करने से नहीं मिलेगा। दो प्रकार के व्यक्ति है, एक गोष्ठानंदी है, एक भजनानंदी है। गोष्ठानंदी जो होता है बैठ के भजन करेगा, दूसरे को भजन करने का प्रयास करेगा। जो भजनानंदी होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 100 माला जप करेगा, 3 लाख माला जप करेगा, बट एक जगह बैठेगा, वो ठीक है। लेकिन उससे श्रेष्ठ है भजनानंदी, से श्रेष्ठ है गोष्ठानंदी, जो गोष्ठ में जा करके भगवान कृष्ण के संदेश को फैलाता है। गोष्ठानंदी भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान बताते हैं
तस्मात् यहाँ बताते हैं या इदम परम गुह्यम मद्भक्त से विदस्यति भक्तिमय परं कृत्वा माँ बेमन संशय, जो मेरे प्रचार करता है, जो मेरी यश को फैलाता है, मेरे को प्रिय है, वो मतलब भगवान को यश को फैलाना, भगवान को सामने प्रस्तुत करना, तो किसका काम है? तो उनके सेवक का काम है। और सेवक रूप में सेवक भगवान बलराम जी है। वो देखा यहाँ कि कैसे करना, इसलिए बताते हैं। वही नित्यानंद प्रभु को देखिए, वो जाने वाले थे गौरांग महाप्रभु वृंदावन, उनको घुमा फिरे के कहाँ पे लेके आ गए? अद्वैत के घर पे आ गए, नवद्वीप पे लेके आ गए और बोले यही जमुना है। तब पता चले जमुना है, हाँ यही, आप जहाँ पे वही जमुना, वही गंगा, वही सरस्वती, सब कुछ वहीं पे है। तो बोलते क्यों? क्योंकि भगवान की वास्तविक आंतरिक इच्छा, श्री गौरांग महाप्रभु के आंतरिक जो गुरु होता है, जो शिष्य जैसे शिष्य होता है, गुरु के अंतर की इच्छा बनता है, उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण परम गुरु है होने के नाते उनके जो सेवक भगवान है, नित्यानंद प्रभु है, वो भगवान के सब अंतर की इच्छा जानते हैं। अंतर की इच्छा क्या जानते थे? क्योंकि उनको मालूम है सची माता जगत जननी है, जगत माता है, विश्व के जननी है, जगन्मयी है? और उनकी प्रसन्न करना जीव का परम कर्तव्य है। इसलिए बलराम जी ने क्या किया, नित्यानंद उन्होंने क्या किया, घुमा करके उनको लेकर आ गया। जब महाप्रभु दर्शन होता है, सच्ची माता आते हैं, महाप्रभु को मिलते, तो महाप्रभु बोलते हैं मम्मी मैंने गलती कर दिया, मेरे को मालूम नहीं, मैंने तो संन्यास ले लिया, लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे को तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, मैं घर में आ सकता हूँ। तो हमारे गौरांग चंद्र की नम्रता को देखिए। लेकिन हमारे गौरांग चंद्र की नम्रता को देखने के बाद मम्मी ने क्या बोला, मम्मी भी सचोट मम्मी बोला नहीं बेटा, तेरे जो अपमान करेंगे लोग बोलेंगे देखो सन्यास लिया है, घर में आके बैठा है। सन्यासी व्यक्ति को घर गृहस्थ से घर में रह के परिवार को प्रति जिम्मेदार लेना, ये कोई सन्यासी का ब्रह्मचर्य का कर्तव्य नहीं है। हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ सन्यासी है। तो हमारा पहला जिम्मेदारी ये है कि भगवान के संदेश को घर 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 जाके फैलाना। ये नहीं कि हम लोग जाके हमारा परिवार, हमारे रिलेटिव, हमारे स्वजन के बारे में हमेशा चिंता करना, अरे क्या खाया, क्या पिया, क्या चल रहा है, क्या नहीं, शादी हुआ कि नहीं, बच्चा हुआ कि नहीं, दुकान चल रहा है कि नहीं, बिजनेस चल रहा नहीं। तो मतलब ऐसे करना मतलब हमारे लिए हानिकारक है, शास्त्र बताता है। उसी प्रकार यहाँ पे सच्ची माता ने आदेश दिया कि नहीं, तेरे लोग निंदा करेंगे, मैं कष्ट भोग सकती हूँ, लेकिन तू जा, तू यहाँ पे रहो। तो हम देख सकते हैं ये कौन करेगा, श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा। नित्यानंद प्रभु जानते थे कि नित्यानंद कौन है, आदि गुरु है। भगवान कृष्ण की प्रशंसा करे है ना, भगवान गौरांग की प्रशंसा को यश गुणगान कर दिया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं। तो अब जब उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ने सोचा, गौरांग महाप्रभु सोचे कि मैं दक्षिण भारत जाऊँगा, तो जाने के टाइम में अकेला जाऊँगा, किसको नहीं लूँगा संगे है, मेरे साथ में मैं किसी को नहीं लूँगा, मैं अकेला जाबो, मैं अकेला जाऊँगा। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला आप अकेला जाओगे, ऐसे कैसे होगा? अरे आप अकेला जाओगे, आपका दंड कमंडल कौन पकड़ेगा, आपका कौपुनी कौन पकड़ेगा? आप तो दोनों हाथ में हरे कृष्ण करोगे, कीर्तन करोगे और आपका प्रभु का नाम जप करोगे, आप कैसे कौन पकड़ेगा? एक व्यक्ति को भेजता हूँ, ठीक है, उसके नाम कृष्णदास, ब्राह्मण को भेजते हैं, लेके जाते हैं ब्राह्मण। देखिए भगवान उसको लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद क्या होता है, वो ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के सेवक है, लेकिन रास्ता में जब जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद कुछ भट्टाहारी नामक एक अनेक व्यक्ति है, दुष्चरित्र व्यक्ति लोग है, वहाँ पे सिर्फ स्त्रियाँ लोग है, वहाँ बहुत पुरुष लोग कम है। वो लोग उसको देख के आकर्षण करके खींच के ले गए, आ जाओ माय डियर प्लीज कम हियर, मारो गियर। जब चल गए तो नित्यानंद गौरांग महाप्रभु पीछे से देखा, किधर गया? फिर उसको चुट्टी पकड़ के उनके साथ तर्क करके, उनको परास्त करके उसको लेकर आए, अपने पास रखे। फिर उसको लेके नित्यानंद प्रभु को छोड़ दिए। क्योंकि हम देख सकते हैं हरिदास, छोटा हरिदास ठाकुर, वो थोड़ा चावल मांग के लाया गौरांग महाप्रभु के लिए, लेकिन महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं, तुम चावल मांगने के टाइम पे उस स्त्री से वार्तालाप किया। उस स्त्री कितना उम्र था, 60-70 साल की उम्र थी, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, तेरे मुंह को देखूंगा नहीं है? क्योंकि तुम जो, इसलिए जो भक्ति करता है, भक्त लोगों को कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कपटता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नो कपटता।
भक्त हो, सिंसियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर दिए, 3 महीना तक रुके, बाद में जाके आत्महत्या किया। लेकिन यहाँ पे क्यों वो व्यक्ति स्त्री के चक्कर में फंस गया, महाप्रभु नित्यानंद ने उनको, महाप्रभु ने उसको रखा नित्यानंद के चरण में बोला, क्योंकि नित्यानंद ने उसको रिकमेंड किया था। उसी प्रकार जब व्यक्ति गुरु किसको रिकमेंड करते तो कृष्ण स्वीकार करते, और गुरु किसको रिकमेंड नहीं करेंगे कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, असंभव है। इसलिए हम देख सकते हैं वही नित्यानंद प्रभु की लीला को देखिए कितना सुंदर है। जो कि वो जा रहे थे, मैं जाऊंगा दक्षिण भारत जाऊंगा, लेकिन किसको लेके जाना है अंदर के बाद जानते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है आदि गुरु है, वो सब जानते थे क्या करना नहीं करना, गुरु को मालूम है। इसी पर दूसरे चीजें बताते, एग्जाम्पल बताते हैं कैसे। आपने करण कृष्ण लीला रस आयो, सृष्टि लीला कार्य करे धरी पंचार काय। सृष्टि लीला धरी कार्य बताते भगवान गौरांग महाप्रभु के ये कृष्ण भगवान की लीला को सहायता करने के लिए बलराम का अनंत रूप है। और इसीलिए कभी कभी क्या क्या बोलते हैं, अनंत में जो शेष अनंत शेष रूप में आते हैं, छत्री रूप में आते हैं, पलंग रूप में आते हैं, कठौ के रूप में आते हैं, और बड़े भाई के रूप में आते हैं, गुरु रूप में आते हैं। माने कैसे गुरु कैसे कहता है, गुरु कोई कभी गुरु बोलेगा जाओ जाओ मेरे पैर दबाओ मेरे पैर दबाओ। जो गुरु होता है कृष्ण पूजा करो, कृष्ण पूजा करो। हम देख सकते हमारे गुरु महाराज लोग क्या बोलते हैं दीक्षा देने के टाइम, बोलते ठीक है आज से तुम माला मैं तुमको दीक्षा दे, मेरे नाम जप करो, ओम व्यास नमः। कभी नहीं, गुरु महाराज लोग को नाम देते, किसके नाम देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, ये मंत्र प्रदान करते। इसलिए बता करते जो गुरु होता है वो ये काम सिखाते। उसी पर हम देख सकते वही कृष्ण भगवान जो बलराम है, बलराम को अनंत शक्तियाँ हैं। द्वापर युग में बलराम जी अनेक लीला किए हैं। जैसे हम देख सकते हैं एक बार कृष्ण बलराम छोटे छोटे थे, बहुत छोटे, और एक असुर नाम था, उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर मतलब गधे के रूप में रहता था वो जंगल में। कृष्ण बलराम ग्वाल वाल के सहित सब लोग मिलके कितना 13-14 साल के रहेंगे हमारे कृष्ण बलराम। बलराम भैया की, कृष्ण भगवान की, जो सब लोग मिलके गए, चराते चराते अंदर घुस गए और देखते एक जंगल में सुंदर ताल का सुगंध आता है। पक्का हुआ ताल, जिस ताल का पेड़ से जो बड़ा बड़ा मिलता है काला काला, उसको रस निकालते, उसको पोड़ो बिठा बनाते। बंगाली लोग को बहुत बनाते, उड़ीसा में भी बहुत बनता है। महाराष्ट्र लोगों को मालूम नहीं कि ताड़ा पोड़ो बिठा क्या है, उनको मालूम नहीं। वो चना खाने वाला पट्टी क्या जानेंगे, सिंगदाना चटनी भाकरी खाएंगे, ये सब टेस्ट मालूम नहीं ना। तो यहाँ पे ताड़ों का वृक्ष था, बहुत वृक्ष था, इतना सुगंध आता था, इतना सुगंध आता था। भक्त लोग बोले जाके दाऊ जी को, कृष्ण भगवान को बोले देखो ऐसे बढ़िया। तो बलराम जी को बोले, बलराम जी दाऊ जी कितना सुगंध आता है, चलो ना। किधर चले, कितना सुगंध आता है ताड़ के वृक्ष का। तो बलराम जी जाते, जाके क्या करते, उनका पीठ खुजली, जैसे हमारे पीठ खुजली होता है, हम दीवार में थोड़ा घिसकते, ऐसे बलराम जी थोड़ा विराट बड़ा पेड़ है, ऐसे ऐसे शरीर को हिला दिए, घड़ी 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 गिर गया। और दूसरा जगह गए तो हिला दिए, छक 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 गिर गया। तीसरा जगह पे गए, उसको तो हिला दिए, पेड़ को हिला दिए, कितना बड़ा पेड़ है, हिला दिए, और खड़ा 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 गिरा। तो गिरता है, भक्त लोग खुश, क्या मस्त सुगंध है, चलो खाएंगे। उस समय पे एक विराट भयंकर असुर, वहाँ पे गधे के रूप में बहुत असुर रहते थे। धेनुकासुर का बहुत सगे संबंधी थे, सब गधे के रूप में थे। एक गधे का आगे उसने आके बलराम जी के ऊपर दौड़ करके एक फक्के की लात मार दिया। तो बलराम जी को कुछ नहीं हुआ। मैं एक गुलाब का फूल लूंगा और गुस्सा में लेके श्री जी के छाती के ऊपर मार डालूंगा, मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। एकदम बढ़िया गुलाब का फूल,
एकदम यह स्पॉन्ज, इतना बड़ा स्पॉन्ज लूँगा, गोल गोल स्पॉन्ज, पत्थर का कलर है, और जो अगर पत्थर मारेगा तो छाती फट जाएगा, हृदय टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, लेकिन इतना बड़ा, लेकिन खाली फुसपा है, सोल है, सोल थर्मा खोल ये करूँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। उसी प्रकार श्री बलराम जी को जो एक लात मारा, बलराम जी को कुछ नहीं हुआ, तो उसने गुस्सा में आया, दूसरा बार गया, जोर से आया दौड़ के, जब लात मारने की कोशिश किया, श्री बलराम जी ने उसके टांग को पकड़ लिए, एक टांग को 4 टांग है, एक टांग को पकड़ लिए, जो टांग के द्वारा लात मार रहा था पीछे आगे, और लात को ऐसे उसको जैसे गाय का खूर रहता है ऐसे लात को पकड़ा, बाँ हाथ में पकड़ के घप 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 घुमा दिए, ऐसे घुमाए 2-4 बार घुमा देने के बाद, जैसे हम लोग बच्चे लोग खेलने के टाइम पे ये जो खेलते थे ना, क्या बोलते उसको, बाटी, हाँ, यहाँ पे एक रबर रहेगा और एक बॉल, एक मिट्टी रहेगा, मिट्टी में एक रबर रहेगा, रबर ऊपर ये रहेगा, हाथ से ऐसे करेंगे वो ऊपर आएगा, हाँ, स्प्रिंग के समान। उसी प्रकार बलराम जी उसको स्प्रिंग के ऐसे पकड़े, डिग 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 घुमा के पटक दिए। जब पटक दिए वहाँ पे अनेक ताड़ का वृक्ष है, पूरा ताड़ का बगीचा है, ताड़ का वन है, ये जंगल है, इसे ताड़ का जंगल है, पेड़ का जंगल है। और कौन से पेड़ का, मीठा वृक्ष का गड़ा, एक पेड़ को दूसरा पेड़ गिरता है, तीसरा पेड़ गिरता है, ऐसे गिरते गिरते एक पेड़ उसका ऊपर गिर गया, ये उसका ऊपर गिरा, वो उसका ऊपर गिरा, उसका ऊपर गिरा, ऐसे पूरा पेड़ खत्म हो रहा है। और ये देख करके धेनुकासुर का जो सगे साथी लोग संबंधिया सब आ गए। तो बलराम के बच्चे लोग जो देखे, अरे बाप रे बाप, क्या करे, चिंता मत करो, ऐसे बलराम जी खड़ा हो गए। हीरो है ना, बलराम जी का है, हीरो है, परबल हीरो है। पकड़े, जो भी आया पकड़ के उठा के पटके, जो भी आया उसको पकड़े, पटकते पूरा को पूरा ताड़, उसको बोलते ताड़वन हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, उधर पूरा ताड़वन को ख़त्म कर दिया। पूरा जितना पेड़ खत्म हो गया, जितना गधे के रूप में असुर थे सब खत्म है। ऊपर से पुष्प वृष्टि होता है, ऊपर से पुष्प वृष्टि होता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बलराम जी की जय हो, बलराम जी की जय हो, जय हो। पुष्प वृष्टि हो रहा है तो विचार करो, बलराम जी का अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्ति। उसी प्रकार वही बलराम जी हमारे हृदय में परमात्मा में विराजमान है। वही बलराम जी क्या है, हमारे हृदय में परमात्मा में विराजमान है। विराजमान होने के नाते वो हमको शक्ति प्रदान करेंगे तो हम लोग भी कृष्ण भक्ति में आगे जा सकते। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बलराम जी की विशेष कृपा चाहिए। बलराम, बल मतलब शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और बलराम को बोला गया रेवती रमन, उनके रेवती जो है उनके पत्नी के नाम रेवती रमन। हाँ, क्यों रेवती रमन है? रेवती है वो तो एक राजा का पुत्री है जो कि सत्य युग में वो तपस्या किया था कि मेरे बेटी उनको शादी होना चाहिए बलराम जी को। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बोले जाओ कलि युग में बलराम जी विराजमान है, उनसे शादी करो। अब बलराम जी देखने को छोटा है, रेवती उनके बहुत ऊंचे, तो बलराम जी ने क्या किए, उसका लंगड़ के द्वारा रेवती को पकड़े, ऐसे ठीक दिए, छोटा कर दिए, तो रेवती छोटी हो गई। तो क्या हुआ, रेवती इसलिए बोलते हैं बलराम जी को रेवती रमन। उसी पर हम देख सकते वही बलराम जी का अनंत शक्तियाँ में एक आता है, जैसे धेनुकासुर को वध किया, ऐसे एक असुर था, उसका नाम था दुबिंद बंदर। वो भी बहुत खतरनाक बंदर है। बताते हैं वो असुर ऐसा है, दुबिंद बंदर वो असुर ऐसा है जो कि वो असुर की प्रवृत्ति वाला था, क्योंकि राम अवतार में वो दुबिंद बंदर राम की कार्य में था, सहायक था। दुबिंद और महेंद्र, जो महेंद्र के भाई दुबिंद है, वो द्वापर युग में त्रेता युग में भी था। लेकिन ये दुबिंद बंदर बदमाश क्यों हुआ? क्योंकि ये संग की वजह से, किसका संग किया? नरकासुर का संग किया और भौमासुर का संग किया। और ऐसे असुरों की संगति करने के बाद उसके मन दुष्ट हो गया। और वो एक बार क्या करता है दुबिंद बंदर, बलराम जी ने
एक जगह पे अपने भक्तों को साथ लेके लीला आस्वादन कर रहे हैं। दुबिंद बंदर का था काम था, ये कभी कभी ऐसे ऐसे जगह पे जाएगा, जा करके कुछ किसको ले करके गुफा के अंदर भर देगा, ऊपर से पहाड़ ढक देगा। कहा गया उसके पास 10,000 हाथी का ताकत था दुबिंद बंदर के पास। और ये पौंड्रक का भी दोस्त था, पौंड्रक, नरकासुर, भौमासुर, ये सब का उनका मित्र था। हाँ, मित्र। गर्म पानी दो, गर्म पानी है ना। तो दुबिंद बंदर ऐसे था, असुर था। लेकिन उसने सोचा, जब कृष्ण बलराम, भगवान कृष्ण बलराम जी द्वारिका में थे, उस समय पे उसने द्वारिका पर आक्रमण करने की कोशिश किया। क्यों आक्रमण करने की कोशिश किया? क्योंकि जो पौंड्रक था, पौंड्रक का दोस्त था। पौंड्रक अपना आपको क्या मानता था? मैं भगवान हूँ। नकली हाथ लगा के, नकली चक्र रख के सोचते। उसी पर आजकल लोग जो बोलते मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, कुछ भगवान का तो जेल में घंटी बज रहा है। जेल में मैं व्यास बाबू हूँ, जेल में मेरा आरती हो रहा है। क्या जेल में आरती कर रहे हैं? जेल में उनको पूजा कर रहे हैं। क्या पूजा कर रहे हैं? घास काट रहे हैं जेल में। ऐसे बहुत लोग हैं, अपना वो क्या मानते थे? हम भगवान है। अब भगवान कहाँ कहाँ पे, इंडिया में बहुत जगह पे भगवान मानते थे, और भगवान मानने के नाते और भगवान हमारे जेल में पड़ते। लेकिन हमारा भगवान कृष्ण जेल में आए, चतुर्भुज रूप दिखाए। ये जो लोग घंटी बजाने वाले जो जेल में गए, उनको बोला चतुर्भुज रूप दिखाओ। चतुर्भुज रूप दिखाएंगे। जीभ से अभी मुंह खोलेगा तो बदबू आएगा। भगवान कृष्ण मुंह खोले, ब्रह्मांड दिखाई दिया। हाँ, यशोदा मैया ने मुंह खोला, बेटा तुमने मिट्टी खाया, मिट्टी ना खाइयो। मैंने मम्मी को बोला मैं मिट्टी नहीं खाया, मुंह खोल। जो मुंह खोलते मुंह में पूरा ब्रह्मांड को दिखाई देता है। और यहाँ का जो भगवान है, उल्लू चालू वाले जो भगवान है, उनका मुंह खोले गए, दंतुन 32 दांत दिखाई नहीं देगा। अभी तो दिखाई नहीं देगा, बुढ़ा हो गए जेल में पढ़ते पढ़ते, और 32 दांत निकल गया होगा, और मुंह से गंदगी निकलता होगा, और दांत का मुंह दिखाएंगे। ऐसे भगवान का घंटी बज रहा है। इसलिए इससे दुनिया में जो ढूंढी भगवान को, उनको इस जेल में होता है। लेकिन हमारा भगवान जेल में आए, चतुर्भुज रूप दिखाया। हाँ, और बाद में छोटे हो गए, ये भगवान अपना नहीं कर सकते। उसी प्रकार दुबिंद जो बंदर था, वो बहुत खतरनाक बंदर था, बहुत जोरदार बंदर था, 10,000 हाथियों का ताकत था। ये सब जगह पे जाके खतरनाक करता था। और उसने ये करने के लिए द्वारिका पर आक्रमण किया। अब भगवान बलराम जी एक समय के बाद है, अपने सहचरी प्रेयसी को लेके एक जगह पे दिव्य लीला आस्वादन करते हैं। और वो बंदर गया, ऊपर से देखा, ही हंसने लगा। तो स्वाभाविक स्त्री लोगों का स्वभाव है कि देखने को हंसते हैं। और तो धीरे धीरे पेड़ हिलाने लगा। पेड़ का ये जो झाड़ है तोड़ करके उनका ऊपर फेंकने लगा। तो बलराम जी कुछ ना, तो लास्ट को बलराम जी देखे कि ये सुधरता नहीं। क्योंकि बाद में उसने देखा जो बलराम जी के साथ जो सहचरी स्त्री, जो सेविका लोग थे, सेविका लोग थे, वो सेविका के ऊपर उन्होंने क्या किया? दुष्व्यवहार करने का प्रयास किया। जो दुष्चरित्र होने के नाते, दुष्ट प्रवृत्ति होने के नाते दुष्कर्म करने की कोशिश किया। तो ये किसके सामने करने का? बलराम जी के सामने। जो गुरुदेव जैसे पिताजी देखता है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है अपना पुत्र, तो पुत्र को 2 लाफा मारता है, ठीक करता है, गलती क्यों करता है। उसी पर अगर नहीं मारता है, हाँ जाने दो, तो बच्चा सुधरेगा नहीं। उसी प्रकार बलराम जी की तो बच्चा है, भगवान जी बलराम जी परम ईश्वर है। हाँ, परम ईश्वर है, उनके संतान, सारा संतान उनके ही है। तो बलराम जी देखे ये समझता नहीं। तो बलराम जी जब ऐसे खड़े रहे, तो बलराम जी को एक आके मुष्टि का प्रहार कर दिया। दुबिंद बांदर ने एक मुष्टि का प्रहार किया जम के। बलराम जी ऐसे खड़े रहे, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। जैसे एक फूल लेके इसके ऊपर फेंक देंगे, कुछ नहीं होता है। तो दोबारा जब आता है, तो बलराम जी उसके ऊपर आघात करने की कोशिश की। तो उसने दूर चले गया, विराट विराट पहाड़ ला करके बलराम जी के ऊपर फेंकने लगा। बलराम जी अपने गद्दे के द्वारा सब छिन्न छत्र कर देते। फिर बड़ा बड़ा पहाड़, बड़े बड़े जंगल के जो पेड़ है, पेड़ उठा करके फेंकने लगा बलराम जी के ऊपर कि मैं देख दूंगा। क्यों? अपना अहंकार है, मिथ्या अहंकार होने के नाते उस भूल गया था। क्योंकि उसने क्या किया था? लक्ष्मण जी को धन्यवाद नहीं दिया था। गुरु को जो कोई व्यक्ति धन्यवाद प्रदान नहीं करता है, जो गुरु को शरणागत नहीं जाता है, गुरु के प्रति समर्पित भाव होता नहीं, तो ये जो ज्ञान उसके असुर के समान काम करेगा।
जब हम लोग प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक वैष्णव आचार्य परंपरा को, हमारे जो वरिष्ठ व्यक्ति लोगों को हम जब अपने सम्मान संबंधित से रिस्पेक्ट ये सब नहीं करेंगे तो अब क्या होगा, हमारा मन में ये गंदगी विचार रहेगा, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बहुत स्कॉलर हूँ, मैं बड़े ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सब कुछ में मैं एक्सपर्ट हूँ। यही अज्ञानता आता है। ये अज्ञानता की वजह से कृपा प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार उसको अज्ञानता आया क्योंकि उसने लक्ष्मण जी को सेवा शुश्रूषा नहीं किया, लक्ष्मण जी के प्रति उसका व्यवहार परफेक्ट नहीं था, इसलिए वो बंदर ये युग में था। तो इसलिए बलराम जी ने क्या किया, उसको पकड़े, एक मुष्टि का प्रहार जब करते हैं तो उसके इरा सिर से जैसे नदी से झरना बहती है, उसी प्रकार उनका सिर फट करके कान से, नाक से, आँख से, मुख से पूरा रुधिर बहने लगा, जैसे एक नदी बहने लगा। क्योंकि कहा गया 10,000 हाथी का ताकत उसके पास था, इतना बड़ा बंदर था वो। तो उसको वध करते, फिर देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करते। तो विचार करो बलराम जी कितना ताकत है। वही बलराम जी जब नित्यानंद के रूप में आते, वो हमारा नित्य कैसा है, अत्यंत उदार है। बताते ना, चैतन्य चंद्र दया कर है विचारो, विचार करिले चिते पावे चमत्कार, अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत अवदान्य, अच्छे दयालु दत्ता लोके सुने नहीं अन्य। अत्यंत उदार, अत्यंत कृपालु, अत्यंत प्रेमी का है। वो देखते नहीं क्या करता क्या नहीं, सिर्फ कहा गया जो सामने पड़ जाता है। हम लोचन ठाकुर बताते ना, टलमल जब कोई व्यक्ति दारू नशा में रहता है ना कुछ मांगेगा प्रदान करता है। उसी प्रकार हमारा नित्यानंद प्रभु जो है, बलराम है, नित्यानंद प्रभु वो नशा में रहते हैं। कौन सा, वो देने के नशा में है और लेने के नशा में, वो कृष्ण प्रेम में। बलराम जी नित्यानंद प्रभु गौरांग नशा में उन्मत्त होने के नाते जो आगे पड़ता है देते हैं। टलमल हरे तनु, टलमल हिलते रहता है, जो आगे गिरता है उसको प्रदान करते हैं, जो आगे गिरता है उसको प्रदान करता है, जो सामने आया उसको प्रदान कर ले। हम देख सकते जगाई में रही, वो तो ब्राह्मण परिवार में थे, सुंदर ब्राह्मण परिवार में अच्छा लोग, लेकिन वो कैसे थे, दारू पीना, मांस करना, स्त्री संग करना, सारे जो काम नहीं करना चाहिए वो करने में मास्टर थे। लेकिन होते हुए भी उन्होंने एक चीज़ नहीं किए थे, वैष्णव अपराध नहीं किए थे, लेकिन बदमाश थे, दुर्दांत थे, लोग उनको डरते थे। लेकिन एक समय के बाद है जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य अपने आदेश दिए, सुनो सुनो हरिदास सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो हरिदास सुनो नित्यानंद, सुनो क्या आज्ञा है, अमर आज्ञा करहो प्रकाश, घरे घरे जा करहो प्रकाश, बोलो कृष्ण बोलो भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, हमारा आज्ञा तरह करहो यही भिक्षा। बोलते घर घर जाके बोलो बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना परिवार अपने जिंदगी देखते हैं, लेकिन हम तो एक दिन ऐसे होने वाला है। लेकिन ये इसलिए जब तक जान शरीर में है तब तक भगवान की यश को फैलाना, भगवान के नाम को प्रचार करना, मेरे भगवान श्री कृष्ण का नाम फैल जाए, ये जीव का परम करते। ये सोचना चाहिए, मैं अगर हम भगवान, जैसे आपका घर में आप बच्चे को प्रेम करते हो तो बच्चे को आप बोलोगे ना मेरे बच्चे सुखी है, उसी प्रकार सारा संसार श्री कृष्ण के बच्चे हैं, ये सब दुखी है। तो हमको ये विचार होना चाहिए सर सबको कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये विचार होएंगे तो भगवान नित्यानंद श्री बलराम जी के विशेष कृपा प्राप्त, बलराम जी की कृपा प्राप्ति करना है, नित्यानंद की कृपा प्राप्ति करना है, लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्ति करना है। ये विचार जो भगवान के जो विचार है, भगवान जो दुखी है, इसलिए भगवान बोलते ना चैतन्य भागवत में बताया गया, हमारे भक्ति ठाकुर बताते हैं, क्या बोलते हैं, जीव जागो गोरा चंद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, भजीव बोलिया एछे संसार भितरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे। क्या बोलते हैं, जीव जागो जीव जागो जीव जागो। और हम क्या बोलते हैं,
हम कल जीव जगाने का मतलब क्या है? जीवात्मा हृदय में बैठा है, आत्मा कृष्ण का अंश है, ये उसका कवर बैठा है। जिस प्रकार एक सफ़ेद कपड़ा है, उसको टांग दो, दूल्हे बैठते 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 ऐसे कलर हो जाए, कोई बोलेगा नहीं सफ़ेद कपड़ा, वो तो बोलेगा एकदम काला कपड़ा है। लेकिन उसका लेदर पर क्या बोलते उसको, हाँ लेयर, उसका लेयर पर लेयर बैठ बैठ के अपने स्वरूप को भूल गए। उसी प्रकार हमारा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के नित्य नौकर चाकर, हाँ नित्य सेवक है। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति रहित की तो मैं नित्य नौकर चाकर हमें, लेकिन हमारे पर लेवल आ गया। हम बोस हम बोस हम बोस हम बोस हम बोस 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 बोसानुबोस 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 दासानुदास होने के बदले में बोसानुबोस, इसीलिए ये लेदर, ये जो लेयर आ गया उसको साफ करना पड़ेगा। साफ कैसे करेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम भव मोहा दाभाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाभग्नि। महादाभग्नि क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बारंबार जन्म लेना मरना, कुत्ते बिल्ली शुक्र देवता दानव, कभू स्वर्गे कभू मर्त्य नरके वा कभू देवो कभू दासो, ये संसार भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए हमको ये याद होना चाहिए, आमी तब नित्य दास हो जानिनु ये बार मैं आपका नौकर चाकर, नौकर चाकर। ये बिना गुरु की कृपा के बिना, वैष्णव कृपा के बिना, आचार्य के करुणा के बिना प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं कृपा बिंदु दिया कर ए दासे तृणाप क्या अतिहीन। कृपा बिंदु दिया कर ए दासे तृणाप क्या अतिहीन। कृपा बिंदु दिया, कृपा बिंदु दिए। कैसे कृपा चाहिए हमको? तृणापख्या, तृण से भी हमको हीन होना चाहिए। इसलिए बोलता है तृणादेवी सुनी चे न तरोरेव सहिष्णुना अमानिंद मान दिन कीर्तन सदारी। वो व्यक्ति कीर्तन कर सकता है जो अपने आप को तृण के समान सोचेगा। इसलिए बताते हैं कृपा बिंदु दिया करोईदा से तृणापख्या थी न। बाद में क्या है? शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसाथ। मेरे पास शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, मेरे को आत्मसात तो मेरे आपका चरण में लीजिए। जब हम ऐसे अवस्था में श्री गुरुदेव के चरण में, श्री आचार्य के चरण में, परम्परा के चरण में घुसेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण कृपा करेंगे। कृष्ण बोलते हैं, जो बोलते मेरे भक्त नहीं, जो मेरे भक्त के भक्त है वो मेरे भक्त है। इसलिए बताते हैं इस श्लोक में सिद्धि भवती बा नेति संशय अच्युत सेविनाम निश्चयस्तु तद भक्त परिचरितात्मनम। जो सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा ये करने से मिलेगा, लेकिन अगर हम भगवान के सिद्धि मिलेगा नहीं गारंटी नहीं है। नो, अब जप करो साधना करो कितना भी करो असंभव है, लेकिन सिद्धि भवती बानिति संशय अच्युत से निश्चयस्तु तद भक्त। जब उनके भक्ति की पूजा करेंगे, उनके भक्ति की गुणगान करेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, गारंटी गारंटी गारंटी। इसलिए बताते क्या बोलते हैं? वैष्णव हृदय गोविंद बिलास गो वैष्णव हृदय सदा गोविंद बिलास गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। गोविंद बोलता है, गोविंद कृष्णचंद्र बोलते हैं वैष्णव पराण। इसलिए बताते हैं जो गुरु है परम वैष्णव है, गुरु है नित्यानंद प्रभु है। और ये जैसे हम बोलते हैं ये गुरु गुरु तत्व एक ही है। इसके में अनेक गुरु है, लेकिन सारे गुरु तत्व जो है श्री बलराम जी से आते हैं। श्री बलराम ही परम आदि गुरु है। इसलिए हम एक गुरु को प्रार्थना कर, हम अपने गुरु को शरणागत जाते हुए स्टेप बाय स्टेप एक पोस्ट ऑफिस में लेटर डालोगे, वो पोस्ट ऑफिस आगे दूसरा तीसरा जाएगा। उसी प्रकार हमारे सामने जो गुरु उपस्थित है, जो वैष्णव उपस्थिति है, जो आचार्य उपस्थिति है, जो हमारे सामने मौजूद है वैष्णव आचार्य परंपरा में हमारे से जो भक्त लोग है, जब हम उनके प्रति हमारा अभ्यर्थना देना आएंगे, वो लेटर डालेंगे आगे आगे आगे। जैसे कुछ लेने के लिए कुछ पोस्ट हमको समझो कुछ सामान चाहिए, कुछ हमारा कुछ काम करना है, हम लेटर डाल दिए ऑफिस में, वो ऑफिस में लेटर आगे गया, उसका आगे गया, ये साइन किया, दूसरा आगे साइन किया, आगे साइन किया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आते। उसी प्रकार यदि हम परंपरा में रहती है,
आचार्य गुरु वैष्णव का आश्रय लेते हुए काम करेंगे, हमको अपने जीवन की सिद्धि प्राप्ति करेंगे। अब बलराम जी को जो कृपा प्राप्ति होता है कैसे मिलेगा? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जैसे जगत तो जुड़ा है। नित्यानंद आदि गुरु है, आदि बलराम है, एकदम स्पेशल। उनकी करुणा नहीं बिना कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बताते हैं बिना निताई है न भाई राधा कृष्ण पाइत नहीं। जो नित्यानंद के आशीर्वाद नहीं होगा कोई राधा कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर सकता है। एक समय के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु थे पुरी में, एक भक्त था महाप्रभु के, वो बोला महाप्रभु को प्रेम करता है। वो ब्राह्मण बोलते बोलते कितना दिन के बाद बोला प्रभु मेरे को बहुत डाउट लगता है। क्या है ना, मेरे को नित्यानंद के ऊपर डाउट लगता है। वैसे कैसे नित्यानंद है? कभी कभी सोने का हाथ पहनता, कभी कभी लोहे का मुसलो पकड़ता है, कभी पान खाता था, कभी लड़की के साथ घूमता है, और मेरे को डाउट लगता है। तब महाप्रभु बोले आओ मैं तुमको बताता हूँ। महाप्रभु ने आदेश दिया। महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में बताते कि देखो वैष्णव क्रिया मुद्रा विकीर्ण हो जाए। वैष्णव जो महान वैष्णव बलराम जी है, स्पेशल नित्यानंद बेड़ा स्पेशल है, उनका उन्हें बताता हूँ। तो बोले देखो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी एक समय के बाद उनके पुत्र के प्रति आकर्षित हो जाते, तो जो मारीच लोग थे हंस पड़े। हंसने के नाते उनको 7 जन्म लेना पड़ा। इसके बाद देवी के माता के गर्भ में आए, स्तनपान किए, तब उद्धार हुआ। इसलिए कभी भी महान, इसलिए नित्यानंद प्रभु परम वैष्णव, उनके बारे में समझना जानना नामुमकिन है। उसी प्रकार एक बार मुरारी गुप्त भी थे। मुरारी गुप्त आया, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। अब मुरारी गुप्त आकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्रणाम किया। एकदम सुंदर निताई पद नित्यानंद ने बैठा है, और बलराम ये यहाँ पे गौरांग महाप्रभु बैठे हैं। गौरांग महाप्रभु के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद नित्यानंद को प्रणाम किया। तब श्री गौरांग महाप्रभु बोले ये क्या मुरारी, आपको मालूम नहीं किसको प्रणाम करना पहले? तो मुरारी बोला प्रभु मैं क्या करूँ? जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्म न च में निवृत्ति, तो यह उसी के हृदय स्थित न यथा नियुक्तो सिम तथा करोमि। आप जैसे बुद्धि देंगे मैं ऐसे करूँगा। मेरे को प्रवृत्ति मार्ग मालूम नहीं, निवृत्ति मार्ग मालूम नहीं ना। ठीक है जाओ। रात को स्वप्न देखता है मुरारी गुप्त। क्या देखता है कि यहाँ पे सुंदर रत्न सिंहासन है, और बलराम यहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, और भगवान गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं? चामर हिला रहे, उनकी सेवा कर रहे, प्रार्थना कर रहे। तो बड़े भाई कौन है? तो दूसरे दिन आया। दूसरे दिन आने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, श्री गौरांग प्रभु बैठे हैं, और आकर के पहले सर्वप्रथम श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल ने साष्टांग दंडवत प्रणिपात किया। तब बोले अरे तुम आज ऐसे कैसे किया? हाँ तो उस टाइम पे नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। नित्यानंद तो दिखाना चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु है। हम जब गुरु की करुणा, इसलिए बताते हैं गुरु की करुणा के बिना प्राप्ति नहीं कर सकते। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन है। इसलिए वही बलराम जो है अनंत शक्ति का आधार है। आप देख सकते वही बलराम अनंत ब्रह्मांड को अपना फण के ऊपर धारण किए। वही बलराम अनंत सज्जा के ऊपर सोए हैं। भगवान विष्णु सोए हैं ना, ये जो सांप है ना उसका ऊपर इधर भी रूप धारण किए हैं, 70 रूप धारण किए हैं। देख सकते जो भगवान श्री कृष्ण जमुना नदी से जा रहे थे, वसुदेव लेके जा रहे थे, उस समय पे बारिश वृष्टि होने के नाते वो क्या किए? ऐसे किया। क्यों? वो कौन था? आनंद शेष, उनका धारण किया। हर एक समय पे भगवान दिखाना चाहते बलराम जी कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक। सेवक में अगर गण्य श्री बलराम जी है। इसलिए बलराम जी को हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे हृदय में ये मन के विचार आएगा, मैं भी सेवक का सेवक 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 सेवक। इसलिए बताते हैं मजन्मना फलमिदं मधुकैटवारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एव एव तो भूर्त्य भूर्त्य परिचारक भूर्त्य 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 स भृत्य मांग स्मर लोकनाथ। मैं आपका चाकर के चाकर के चाकर के चाकर के चाकर, ये विचार आएगा। कैसे? जब हम ये करेंगे। इसलिए बलराम जी को हम प्रार्थना करना चाहिए। क्यों प्रार्थना करना चाहिए? कि उनकी कृपा होगा। हमारे हृदय, उनका हाथ में गदा है, मुसड़ है, और क्या है? हड़ है ना। हड़ में क्या करते हैं?
जमीन को सॉफ्ट बनाते और गंदगी निकल। उसी प्रकार हमारे हृदय में काम, क्रोधो, लोभो, मोहो, मदो, माश्चर्य, ईर्ष्या, द्वेष पड़ा हुआ है। हम जब बलराम जी को प्रार्थना करेंगे, हे बलराम, वो क्या करेंगे, अपने लंगड़ों को अंदर घुसाएंगे, हमारी जो गंदगी है साइड कर देंगे और हृदय को क्या बना देंगे, सॉफ्ट बना। जैसे जमीन सॉफ्ट होने के बाद बीज बोते ना, जमीन को पत्थर है ये तो पहले हल करके डुगु करके सॉफ्ट कर। उसी प्रकार हमारे हृदय में, हमारा हृदय पत्थर हो गया, हम प्रभु के भूल गया है, माया में फंस गए। लेकिन जब बलराम जी को प्रार्थना करेंगे, बलराम जी अंदर घुसेंगे, पहले साफ करेंगे। जिस प्रकार हम देख सकते कृष्ण लीला में, कृष्ण आने से पहले, कृष्ण आने वाले लेकिन यशोदा का ये इसका देवी क्या गर्भ में आने वाले, तो आने के लिए क्या करते हैं, पहले बलराम जी आते। क्यों बलराम जी आते हैं, बलराम जी आते रास्ता क्लियर कर दिए, टिंग 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 टिंग। जैसे बड़ा ऑफिसर कोई जाता है, बड़ा मिनिस्टर, आगे रास्ता क्लियर होता है कि नहीं, के बजता है रास्ता क्लियर। तो उसी प्रकार इस संसार में सबसे बड़ा नायक, सबसे बड़ा विश्व के विश्वधार, हाँ, गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं जोगविध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। इसलिए बोलता था ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं जोगविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वो विष्णु भगवान आएंगे, तो आएंगे तो रास्ता क्लियर करने के लिए बलराम जी पहले लगे, मैं आता हूँ रास्ता क्लियर कर। जैसे हमारा गुरु महाराज लोग आते, हम पर रास्ता क्लियर करते कि नहीं, ऐसे सबके संसार के आदि गुरु आ रहे हैं हमारा, हाँ, संसार में आएंगे तो क्या करेंगे, बलराम जी आगे रास्ता क्लियर करो। आगे देवी के घर में आकर के क्या किए, चू साफ कर दिए, साफ करने के बाद जाकर चल गए, साफ करके आगे चल गए, ये रास्ते में कृष्ण आएंगे। इसलिए हम देखते देखते बलराम जी कैसे, उनके भावना कैसा है, भगवान की सेवा करने की भावना। इसलिए हम बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए। उनके पास मूसल है, गदा है, गदा के द्वारा उनके पास फल है, फल के द्वारा हमारा जो हृदय अंधकार को, अज्ञान को नष्ट कर देंगे, और गदा के द्वारा हमारा जो अज्ञानता, हमारा जो कठिनाई, हम भावबंधन में फंसे हुए तोड़ करके भव सिंधु को पार करके हमको ले जाएंगे भगवत धाम। इसलिए बलराम जी को हम प्रार्थना करना चाहिए कि कल है बलराम जी का जन्मदिन है, राखी पूर्णिमा, कल भी रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ है रक्षा जो कर सकता है वो हमको, कौन दुनिया में रक्षा करता है, कोई किसी को संसार में रक्षा नहीं कर सकता है, कोई किसी को रक्षा नहीं कर सकते। भ्रम है कि मैं इसको राखी बांध, ठीक है, ये समाज के अनुसार भाई बहन को राखी बांधने का मतलब क्या है, एक है भाई बहन में एक रिश्ता रहेगा, संबंध रहेगा, एक आध्यात्मिक रिश्ता रहेगा। मैं मेरे भाई को मदद करूंगी और भाई बोलेगा मेरे बहन को मैं मदद करूंगा। जैसे शादी होने के टाइम पे जब लड़की जाता है, कहाँ जाता है शादी होने के बाद, यहाँ से ससुराल जाता है, तो भाई जाता है साथ में, भाई जाता है साथ में। क्यों, भाई रक्षा कर, इसलिए भाई का काम है रक्षा करना। इसलिए भाई को भी रक्षा करने के लिए ताकत कहाँ से मिलेगा, बलराम जी से कृपा मिलेगा। और बहन को भी रक्षा करने के लिए भाई को शक्ति चाहिए, बलराम जी। इसलिए दोनों भाई बहन जो है बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा सबको कल्याण करे, क्योंकि बलराम जी के पास ताकत है, रक्षा बंधन, रक्षा करने के लिए ये बंधन। और दूसरा पॉइंट ये भी बोलते हैं कि कैसे बलि महाराज ने भी कहा गया, जब वामन अवतार में भगवान श्री कृष्ण वामन अवतार भगवान आए थे, उस समय पे भगवान वामन अवतार में नीचे रह गए, कहाँ रह गए, बोले चौकीदार हो गए। तो लक्ष्मी जी नारद बोले तुम्हारे हस्बैंड कितने, पता नहीं किस रही ना, अरे दादा देखो कहाँ है, देखे तो उनका घर पे काम क्या है, क्यों, अरे मैं सब दे दिया, मैं उसका घर में आ गया, वो क्या करूँ मैं अभी। तो लक्ष्मी जी उनका घर में करने लगी सेवा। जब रक्षाबंधन हुआ तो बोला तुम मेरे को घर में मेरे इतना सेवा कर, तू क्या चाहिए बहन, ना क्या चाहिए, मेरे कुछ नहीं, मेरे को विष्णु दे, ये जो तुम्हारा जो लड़का है ना द्वारपाल है, इसको दे दो ना, लेके जाओ। नहीं, कौन है, मेरे पति। अरे तू लक्ष्मी मेरे घर में। तो विचार करो, जहाँ पे विष्णु की पूजा होता है, लक्ष्मी नारायण वहाँ पे स्वयं प्रकट होते हैं। अगर विष्णु की पूजा नहीं होता है, लक्ष्मी नारायण नहीं रहेंगे। लक्ष्मी नारायण चाहिए तो विष्णु की पूजा करना। इसलिए हम लोग भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हमको शक्ति मिले कि बलराम जी की कृपा से हम भवबंधन को पार करेंगे और भगवान के प्रचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के यश को कोने कोने में फैलाएंगे। बलराम जी की इच्छा डिजायर है।
इसलिए अब देख बहुत लीला है, फिर हम लोग काल चर्चा करेंगे, ठीक है। बलराम जी की भगवान की, दाऊ जी भैया की, कृष्णचंद्र भगवान की, ऐसी भक्ति वेदांत संस्कृत प्रभुपाद की, गौरंगा।